ये हमारे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप के लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10 के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे और इससे बच्चों को पता लगता है कि कितना तैयारी हो चुका है इस मॉडल सेट को देख कर, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से मॉडल सेट वाला ऑप्शन देखिएगा। कुछ क्वेश्चन काफ़ी हार्ड भी पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग वो क्वेश्चन को अच्छी तरीका से देखिएगा, क्योंकि उसका उसका आंसर जो है गूगल पर भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपको जो है पता है कि बिहार बोर्ड किस लेवल का क्वेश्चन पूछ देगा, किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये सारे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो है 2025 है, जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका 3 घंटा 15 मिनट का ही टाइम रहेगा, आपको पता है, क्योंकि सारे छात्रों को पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर टोटल मार्क्स कितना रहेगा, तो 100 रहेगा, याद रखिएगा। 100 यानी 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें 6 गो और कुछ कुछ जोड़ा जाएगा, यानी सब्जेक्टिव कर लेकर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर और कुछ कुछ नीचा लिखा रहेगा, तो अब अच्छे से देख लेना है वो सब, ठीक है। और पढ़ भी लेना है आपको, अच्छे से पढ़ लेना है कि 100 में कितना देना है आपको आंसर, 85 देना है, आपको पता है, ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला तनी देखना, टॉपिक 8 नंबर वाला टॉपिक देखना आपको अति आवश्यक है। देख सकते हैं यहाँ पर करे किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते पूर्णतः वो वर्जित है। मतलब कहने का मतलब है, आप जो है घड़ी ले जाते हैं, आप एक पिन भी लेकर चले जाते हैं ना, एक कील भी लेकर वहां पर चले जाते हैं, तो वो वर्जित कर दिया जाएगा आपको, जो वहाँ पेपर छीन लिया जाएगा कि क्यों लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सबसे दूर रहना है, घड़ी भी लेकर नहीं जाना है, मोबाइल फोन ये सबसे वर्जित कर दिया जाएगा, लेकर नहीं जाना है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से यहाँ देख लीजिएगा, 8 नंबर वाला हेडिंग अच्छे तरीका से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना कि 100 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। एक बार सारे बच्चे आके क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कह रहा है 100 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। हमने काफी बार बतलाया मेरे भाई कि अगर 100 वर्ण का उच्चारण स्थान कहे तो 100 कहाँ से आ रहा है, तालु से आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ना, बी वाला हम लोग सही कर देंगे। मात्र 100 क्वेश्चन है और कम समय में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है। कौन सा जो है ह्रस्व स्वर है। हमने बोला था, पहले हमने बतलाया था, ई जो होता है ना, ई होता है, ये जो होता है ह्रस्व स्वर्ण होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ये में ना दिया है। ये जो होता है, ये तीनों जो होता है दीर्घ स्वर्ण होता है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जो हमें अच्छा से लग रहा है ना वो अच्छे से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। क्योंकि देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन हार्ड है, कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन हार्ड है। कारण निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है। देखिए योजक चिन्ह का मतलब होता है, मान लीजिए माता पिता, माता पिता, इसमें बीच में हाइफन रहता है, ठीक है ना, बीच में हाइफन रहता है। और भाई बहन, भाई बहन में भी बीच में हाइफन रहता है। ये द्वंद मतलब समास का उदाहरण होता है भाई बहन। तो देखिए यहाँ योजक करी, इसे ही हम लोग बोल सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है, किसी भी हाल में आपको याद रखना है मेरे भाई, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। हमने बोला था कि शुद्ध शब्द काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, कम से 3 से 4 पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, तो विलीन जो है ना शुद्ध शब्द है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन आप लोग गूगल सर्च करके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमारे ख्याल से वो सही हो सकता है, क्योंकि एक भी गलत नहीं बतलाने के चाहेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि आपको लगेगा तो जो भी डाउट लगेगा वो गूगल सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, या कमेंट कीजिएगा, हम लोग आंसर का रिप्लाई देंगे उधर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें मेरे भाई। कह रहा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर्ण पूर्ण से अल्प मात्रा में निकलने और जिनमें हरार हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं। हम काफी बार बतलाए हैं मेरे भाई, जो भी मेरे क्लास देखे होंगे, अभी तो क्लास 12th का चल रहा है ना, अभी 12th का कुछ दिनों से चला रहे हैं हम ज्यादा करके, क्योंकि 10 पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब 10 का ही होगा, ठीक है ना। 10 का क्लास और 12th दोनों का होगा, ठीक है ना, क्योंकि अवेलेबल एक और टीचर आए हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब दोनों क्लास अवेलेबल चलेगा, 10 और 12th दोनों चलेगा, याद रखना है, ठीक है ना। तो पहले हमने हिंदी का काफी ज्यादा क्वेश्चन करा चुका है 10 का, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखे होंगे, तो उसमें हमने पढ़ाया था कि यहाँ पर जिस मतलब नहीं होता है, जैसी ध्वनि का नहीं होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो हमने बोला था कि अल्प प्राणा कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कह रहा है ना, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो तो वह क्या कहलाती है, वह क्या कहलाती है, ये भी हमने बतलाया था। तो याद रखिएगा क्या बतलाया था, युग्मक ध्वनि कहलाती है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सारे बच्चे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करे का महत्व का सन्निधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन हार्ड ही पूछ दे और कम से कम 90 क्वेश्चन आसान पूछ दे, तो कौन हार्ड होगा, वो पेपर हार्ड कहेगा, नहीं कहेगा। 80 भी हार्ड आसान पूछ देना तो अभी नहीं कहेगा कि वो हार्ड पेपर था, ठीक है ना। लेकिन सारे क्वेश्चन को
लिखना अति आवश्यक है, ठीक है ना। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है, हमने बतलाया था कि महाजर से होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा का, महाजर से नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 7 का, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें कि यश जोड़ दा का संधि विच्छेद क्या होता है, हमने काफी बार बतलाया क्योंकि संधि विच्छेद भी बतला चुके हैं। तो यश जोड़ दा मतलब यशोदा का होता है, यश जोड़ दा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, आंसर सही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें कि पौन का संधि विच्छेद क्या हो जाए, पौ जो रन कहीं दिया है का, पौ जो रन कहाँ दिया है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा का, 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हाँ बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें मेरे भाई, देखिए थोड़ी सी जूमिंग कम करते हैं, यहाँ पर जूमिंग कम हो गया, कह रहा है ना जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए तो वहां किस विराम चिन्ह का उपयोग किया होता है, किसका होता है, तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण विराम का होता है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। ये भी आपको नया क्वेश्चन मिल रहा होगा क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया, तो कुछ तो क्वेश्चन हार्ड रहबे करेगा क्योंकि आसान थोड़ी देगा, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को, सारे टाइप का क्वेश्चन पढ़ना आपको अति आवश्यक है। करता है कि कीर्तन शब्द में कौन से किस लिंग का उदाहरण होता है, कीर्तन कह रहा है, ठीक है ना, तो कीर्तन हो जाएगा पुल्लिंग का हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे 11 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें मेरे भाई, करें एकता शब्द किस मतलब किसका लिंग है, किस लिंग का उदाहरण है, तो एकता जो हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सही, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा मेरे भाई, करें कि कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, कुंजरी होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं मारना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन का है ना, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य, कहा जा रहा है कि कौन शुद्ध वाक्य का उदाहरण है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा है कि शुद्ध वाक्य, आगे पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, किसमें भाव का बोध हो रहा है, ठीक है ना, भाव यानी कुछ सही लग रहा है, ठीक है ना, तो आगे पढ़ेंगे तभी पता लगेगा ना। पर बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र तो इधर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए वाला नहीं, बंदूक एक शस्त्र, हाँ शस्त्र ये सही है भैया, ये सही है क्योंकि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ठीक है ना, ऑप्शन यही सही होगा क्योंकि शस्त्र मतलब हथियार होता है, ठीक है ना, हथियार, शास्त्र मतलब जो होता है पढ़ाई होता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है, ऑप्शन यही सही हो जाएगा, याद रखिएगा 14 का ऑप्शन यही सही कर देंगे हम लोग, ठीक है। चले 50 नंबर क्वेश्चन करना, परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग, परी हो जाएगा, परी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, हमने काफी बार बतलाया है, ठीक है। गायक शब्द में प्रतिक्रिया पूछ रहे, गायक, गाय जो अक कहाँ है, ऑप्शन ए वाला डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, हमने बतलाया कि शब्द पूछ देगा ना, शब्द के प्रकार पूछ देगा, तो याद रखिएगा 3 मारना है, याद रखिएगा यौगिक योग और योग रूढ़ होता है ना, वो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, कौन यौगिक शब्द का उदाहरण है, दूध वाला, जो मतलब जो होता है ना वाक्य बन जाए उसका दो शब्द के मेल से जो एक वाक्य बनेगा उसे हम लोग यौगिक कहते हैं, याद रखिएगा। तो दूध अलग हो गया, वाला हो गया, इसका 2 शब्द मिलेगा तब दूध वाला हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द जो है कौन सा है, आग जो है तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 19 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा खप्पर जो होता है ना, खप्पर जो होता है तत्सम शब्द होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन हार्ड है लेकिन कुछ क्वेश्चन काफी आसान भी है, याद रखिएगा, ठीक है ना, आपके मारने भर यानी 50 मारने भर आसान है क्वेश्चन इसमें, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो 50 को अच्छे तरीका से मार देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कंठस्थ से जो है 50 को याद हो जाएगा, आपको याद है इसमें से, ठीक है। करें राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है, राम ने पुस्तक पढ़ी है मेरे भाई, ठीक है ना, तो याद रखिएगा पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, हमने बतलाया था कि हिंदी अगर कहेगा उसमें कितना हो जाएगा, 6 होता है ना, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि मोहन ने कुछ नहीं खाया, किस सर्वनाम का उदाहरण है, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला क्योंकि कुछ नहीं खाया है, ठीक है ना, कुछ नहीं खाया इसका मतलब जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ जो होता है बढ़िया से लिखना होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है सारे चीज पर आपको फोकस करने की जरूरत है, किताब ग्रामर सारे पर, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करे कि आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्तिया हो जाएगा। लोकोक्तिया का मतलब होता है, क्या होता है, मुहावरा होता है, ठीक है ना। लोकोक्तिया का मतलब जो होता है मुहावरा होता है। तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, तो 25 का ऑप्शन क्या हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे। मुख धवान कहते हैं, मूर्ख धनवान, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द नहीं, अशुद्ध बोला जा रहा है। तो देखिए अशुद्ध शब्द चिड़िया हो जाएगा, क्योंकि चिड़िया इस टाइप नहीं, इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है ना। चिड़िया इस टाइप से लिखा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का बिजली शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने काफी बार बोला है कि बिजली शब्द का प्रवाची शब्द मंदाकिनी हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि पयोधर किसका उत्तर प्रवाची शब्द होता है। पयोधर जो होता है किसका प्रवाची शब्द होता है, बादल का, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। पयोधर जो होता है किसका होता है, बादल का होता है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का है कि कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। कुटिल कह रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि सरल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सरल मतलब आसान होता है, याद रखना है आपको। हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि मॉडल सेट जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से जो है 30 का ऑप्शन बतला दीजिए, थोड़ी सी जूमिंग पावर कम करते हैं, ठीक है। कह रहा है ना, कह रहा है कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया तो जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाम बोधक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, रामचरितमानस कौन सा संज्ञा, रामचरितमानस खास है और खास के लिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ना, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, इस वक्त में परिवेशन क्या हो जाएगा। कश्मीरी सेव यानी सुंदरी के पूछा जा रहा है, तो यहाँ सुंदरी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें मेरे भाई, करें निम्नलिखित में से कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। परिणाम बोधक का विशेषण का उदाहरण, तो परिणाम बोधक बड़ा हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ा सा जो होता है परिणाम बोधक हो जाता है, ऑप्शन सी वाला सही हम लोग कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने जुड़ रहे हैं, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें मेरे भाई, करें कि जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उपे में उपमान का संबंध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो हमने बतलाया है कि जिसमें विशेष हो, जो विशेष हो और विशेष के अलावा उसका जो है अत्यधिक व्यक्त हो, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए जो विशेष हो और उसमें किसी भगवान का नाम आ जाए, जो विशेष हो और उसमें भगवान का नाम आ जाए, जैसे कि आप लोग जानते हैं दशानन जो होता है हम लोग रावण को बोलते हैं, नरेश जो है हम लोग रावण को बोलते हैं, आपको पता है। ये जो हो जाएगा ना, ये याद रखिएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। जैसे कि लंबोदर खास हो गया, विशेष हो गया, और विशेष के लिए हम लोग क्या मारेंगे, बहुव्रीहि समास मार देंगे। तो आप लोग अच्छे याद रखिएगा, इसका परिभाषा थोड़ी सी चेंज कर देगा ना, तो आप लोग घबरा जाइएगा, तो घबराना नहीं है, इसलिए हम बतला दिए। 35 नंबर क्वेश्चन करके सीताराम शब्द में कौन सा समास होगा। सीताराम यानी इस तरह रहेगा ना, सीता उसके बाद हाइफन बीच में रहेगा, उसके बाद राम रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि आप लोग समास नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि समास का ऑलरेडी हम लोग क्लास अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है ना कि पंचवटी में कौन सा समास होगा, जहां संख्या बोध होगा वहां हम लोग द्विगु समास मार देंगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं। क्रिया के विशेषण कर रहे हैं, ठीक है ना। क्रिया के विशेषता प्रकट करने वाली, विशेषता बताने वाली शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, वो पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिया विशेषण हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये सारे छात्रों को पता होना चाहिए, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करें निम्नलिखित में से कौन आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। आज्ञा मतलब आज्ञा देने की बोध हो रहा है, ठीक है ना, आज्ञा देने की बोध हो रहा है। तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन क्या हम लोग टिक करेंगे, तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा, तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा। 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी गलत हो गया, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तुम सदा सत्य बोलो, तुम सदा सत्य बोलो, इसका मतलब आज्ञा यहाँ दिया जा रहा है कि तुम हमेशा सच बोलो, सच के अलावा झूठ ना बोलो, ठीक है। ऑप्शन डी बी वाला हो जाएगा, डी वाला नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला होगा, आप लोग गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करे, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य की प्रकार पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला टिक करेंगे, क्योंकि 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य है, कौन जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये सही है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें मेरे भाई, देखिए थोड़ी सी जूमिंग करते हैं। रात
और संध्या के बीच की वेला डैश इस वाक्य खंड में के लिए एक शब्द है। एक शब्द पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा रात और संध्या का पूछा जा रहा है, रात और संध्या का पूछा जा रहा है, इसका मतलब गोधली हो जाएगा, गोधली हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें, चिंता में रात भर जगना, जगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चिंता में रात भर जगना मुहावरे का अर्थ जो होता है तारे गिनना होता है। और देख सकते हैं कितना क्वेश्चन को घुमा दिया गया है और लोकोक्तियां भी से बोल सकते हैं मुहावरा को, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें मेरे भाई, करे कि शेर के समना बलवान किस पदबंध का उदाहरण है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है। हमने काफी बार बोला होगा कि किस पदबंध का, सर्वनाम पदबंध का, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का है ना, निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता के कर्ण चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, किसमें नहीं होता है पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन क्या हम लोग टिक करेंगे, डी, भूलना में नहीं होता है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 45 क्या करें मेरे भाई, करे कि एक या अनेक का बोध कराने वाला शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, एक या अनेक कह रहा है, ठीक है ना, वचन कहते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करें, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है। माँ ने खिलौने को क्या खरीदे है, ठीक है ना, खरीदे हैं। तो 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति किसका एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो याद रखिएगा बेरोजगारी का, ठीक है ना, बेरोजगारी जहाँ रहेगी वहाँ अशिक्षा रहेगी, और शिक्षा रहेगी वहाँ दहेज प्रथा भी रहेगा, ये बाबा साहब द्वारा कहा गया था, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो अच्छे से पता होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें, निम्नलिखित में से सेन साहब की एक बेटी का नाम है, एक बेटी का नाम पूछा जा रहा है, सेन साहब की बेटी का नाम पूछा जा रहा है, तो शेफाली, याद रखिएगा शेफाली है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे हम लोग। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, थोड़ी सी जूमिंग पावर कम करेंगे हम लोग। कह रहा है ना, मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखे, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, कौन सी विधा है मतलब पूछा जा रहा है कौन सा विधा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा, एक प्रकार का भाषण है, याद रखना है आपको। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना कि वान भटक की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है, उपन्यास के लेखक कौन है। तो 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन करें, हिंदी तथा इनकी विविधियां बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तो कह दिया तो आंख मूंद कर देवनागरी में मार देना है, क्योंकि हम लोग कितना साल से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग जूमिंग पावर थोड़ी सी कम करेंगे। देखिए कह रहा है कि चल चुपचाप बना अपनी रोटी, तू सोचता है कि मुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाएगी, ठीक है ना। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी से है, ठीक है ना। और किस पात्र का है, किस पात्र के हैं, कौन कहा है। तो याद रखिएगा लेखक की पत्नी निर्मला ने कही, ठीक है ना, क्योंकि माँ नहीं कह सकती है, याद रखिएगा माँ को तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेखक के रिश्तेदार को पत्नी को भी नहीं कर सकते, लेखक की लड़की को भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का रहा, जूमिंग थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं। देखिए कह रहा है ना कि 53 नंबर क्वेश्चन करके गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि है, किस भक्ति धारा के। तो याद रखिएगा 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहा है कि कृष्ण भक्ति कवि रसखान किस छंद की सिद्ध थे। याद रखिएगा 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला हो जाएगा सेवा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या करें मेरे भाई, कवि धनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते थे, अति सुधो कहते थे। याद रखना है क्या करे धनानंद, तो प्रेम मार्ग मारना ही दीजिए, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े हैं सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है कि कवि प्रेमचंद का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग सही टिक कर देंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 यानी 57 क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता
किस काव्य संग्रह से संकलित है, किस काव्य संग्रह से, तो याद रखिएगा ग्राममय, ठीक है ना, ग्राममय से है, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि से आज के देवता कहाँ मिलते हैं, आज के देवता कहाँ मिलते हैं, खेत खरियानियों में मिलते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का ना प्रयास करें, क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 59 नंबर क्वेश्चन का, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, किस कहानी का, तो बी आर नारायण, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो होता है दही वाली मंगवा हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है मेरे भाई, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना, थोड़ी सी बड़ा क्वेश्चन है, देखिए तो अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा है ना, मंगू को झूठा लार लगाकर ही तुमने अधिक अधिक पागल बना दिया है, आदत डाली हो तो जानवरों को भी पाखाना के पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना, इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन जो है माँ के शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, किस पात्र का है, तो किसने कहा है, मतलब ये बात जो है किसने कहा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा माँ की बड़ी पुत्री कही है, यानी बहन नहीं कह सकती है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, यानी बहू तो नहीं कह सकती है, याद रखना, पुत्र भी नहीं कह सकते हैं, भाई भी नहीं कह सकता है, और अस्पताल के मेट्रन भी नहीं कर सकते, इसका मतलब जो है माँ की बड़ी लड़की कह सकती है, पुत्री कह सकती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है, थोड़ी सी जूमिंग पावर ज्यादा करेंगे, कह रहा है कि ढीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किनके इंतजार में कुछ क्या हुई, कुछ बिगड़ गई, तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अछूत के, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हम लोग कर देंगे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन करें, बल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था, बल्ली अमाल के गांव का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखना है ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, का ऑप्शन डी वाला ही हो जाएगा सही, याद रखिएगा, यहाँ गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है मेरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, कैलाश की पत्नी का नाम राधा था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन करें कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर खो गया, यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है, किस कविता से ली गई है, तो याद रखिएगा 64 का ऑप्शन बी वाला सही टिक कर देंगे, हिरोशिमा से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या करे कि आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है, आत्मजयी कह रहा है, ठीक ना, तो 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कुंवर नारायण जी की है, ऑप्शन ए वाला सही टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या करे कि कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपया दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी, कहाँ करती थी, तो याद रखिएगा 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकांकी और रुपाय है जल्दी से जो है ना, निरुपाय है, जल्दी से जो है 67 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा, तो भक्त के बिना, ठीक है ना, भक्त के बिना, याद रखिएगा धन के बिना तो नहीं हो सकते क्योंकि भगवान है, और भवन के बिना भी नहीं हो सकते, इसका मतलब भक्त के बिना वो क्या है, निरुपाय है, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं कि समकालीन हिंदी कविता की कवित्रियों अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा 68 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन करें, कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा की प्रथमाक्षर क्या है, प्रथ जो है प्रथमाक्षर जो है क्या है, तो याद रखिएगा 69 का ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, पहली विफलता पर चलके आंसू, ठीक है, छलके आंसू, क्योंकि आप लोग मान लीजिए कि पहली बार 10 के परीक्षा दे रहे हैं, आप फेल हो गए, बाई चांस फेल हो गए, भगवान ना करे फेल हो आप लोग, लेकिन फेल हो गए तो वहाँ बहुत ही बुझाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, गरीबों के बस्तियों में हुई थी, ऑप्शन डी वाला कर देंगे। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुलसुम की देसी घी वाली कचौरी को उत्साद बिस्लामा खान कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से जो है ना, बिस्मिल्ला खान क्या कहते हैं मेरे भाई, तो याद रखिएगा 71 का ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना, मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है
उनकी आंखें में झारने से अपने परछाई नहीं दिखती है, कौन कहते हैं? तो याद रखिएगा 72 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। क्यों कहती है? दीदी कहती थी, ठीक है ना, दीदी कहती थी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या करे मेरे भाई, करे कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? किसने किया था? तो याद रखिएगा 73 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सच्चिदानंद हिरानंद वाजपेयी आगे होता है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे हम लोग। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करें निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पर्यावरण और मनुष्य और स्वभाव के विनाश की अंत व्यवस्था को अभिव्यक्त करती है, कौन करती है? जल्दी से अब जो है 74 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है और वही करती है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें, 75 क्या करें कि मंगमा किनके मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी को बताती है। गुर मतलब होता है गुण होता है, और किसको बतलाती है? तो याद रखिएगा 75 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि बहू को बतलाती है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना सीता अपने 2-4 पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से लेकर गई, कहाँ से लेकर चली गई? तो याद रखना है 76 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, अपने घर से लेकर चली गई, वहां अपने बेटे का क्या सुनकर, 50-50 रुपया का महीना पर 50 या 100 रुपया की बात सुनकर वो वहां से चली गई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? निराला जी का पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 77 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, रामविलास शर्मा जी की है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन चिड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? चिड़िया के प्रमुख कथाकार है, जल्दी से जो है ना कथाकार है, तो याद रखिएगा 78 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि सतपुरी होता जी है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन करें कि कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? वह हंस किसका होगा? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरह घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा किसी किशोरी का होगा, ठीक है ना, वो किसी किशोरी का हंस हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या कह रहा है, देखिए ये प्रश्न जो है काफी हार्ड लेवल से पूछा गया है। कह महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उत्साह और बढ़िया शिक्षा क्या है, जो बच्चों को मिलने वाली साधना अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 80 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वो जो थे अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा दे रहे थे, अहिंसा के बारे में शिक्षा दे रहे थे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का क्या कर रहा है, जन्म दिवस कह रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 81 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि अभिन्यो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो तो उत्तर हो सकता है, जल्दी से जो है ना 82 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होता है, तुम जैसी कविता हो, जैसी तुम कविता हो, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या करें, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? बिरजू महाराज अपने माँ को मानेंगे, ठीक है ना, अम्मा को मानेंगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा सबसे बड़ा जज वही मानते थे अपने माँ को, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, करें दत्ते बिचवा शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर संकटित हो गई, तो याद रखिएगा 84 का जो ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग सी टिक करेंगे, आसमान का रंग देखकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या करें मेरे भाई, चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पाप्ती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? मतलब परीक्षण मतलब क्या होता है, जांच होता है, जांच किया तो किसको किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, 85 का ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या करेंगे, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा के रचयिता है? मतलब गुरु नानक जी किस भाषा के रचयिता है? तो याद रखिएगा 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना 252 वैसन की वार्ता के अनुसार कवि रसखान को किसने
पुष्टि मार्ग के दीक्षा दी है, किसने दिया है? तो 87 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लाइक नहीं कर रहे हैं क्लास को आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या 88 कह रहे हैं ना, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? अबोध मूर्ति पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा जनता है ना, जनता है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये ना हो जाएगा 88 का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और 89 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य के मनुष्य की कैसी भावना प्रतिफलित होकर उससे प्रमाणित मात्र से जोड़ती है, किसे जोड़ती है? तो याद रखिएगा 89 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आदिम भावन का। आदिम भावन का याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 89 का, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करे गुरु नानक मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र में, यानी पाटलिपुत्र को अभी क्या कहते हैं, फिलहाल में वर्तमान में कहते हैं पटना कहते हैं, ठीक है ना, पटना कहते को नगर कहने की जानकारी मिलती है, किससे कहने की? तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। ये भी काफी हार्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, देखिए कह रहे हैं ना, बुढ़ा चौकीदार वृक्ष पर दूर से ही ललकता कौन, तब कभी क्या जवाब देता है? तब कभी जो है क्या जवाब देता है? तो दोस्त। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। कितना है? 91 नंबर ना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन करेंगे। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के बेटे अंग के ड को क्या कहते थे? क्या समझते थे? अंगों को क्या समझते थे? तो याद रखिएगा माँ समझते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा 92 का, ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन का, कन्नड़ साहित्य में प्रतिष्ठित रचना श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 93 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, कोणार्क कर्नाटक में हुआ था। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान खींचती थी? मतलब ध्यान को क्या करती थी? अपने की ओर आकर्षित कर लेती थी, किस तरह? तो आपको पता है मेरे भाई के हाथ काम मालूम है, पटकार कर, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 94 का, ठीक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, देखिए मेरे भाई, कह रहे बिरजू महाराज की शिष्य रसीम वाजपेयी रंग कर्म की किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो 95 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, नटरंग की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या करे कि कवि धनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मुंशी का काम करते थे, सीधा कहिए ना, मुंशी का काम करते थे, ठीक है ना। 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कर रहा है, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, इतिहास ही छाप दिया है लगता है इसका। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी जूम इन कर लेते हैं। कह रहा है ना कि मैक्समुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन में मानव जाति के संपूर्ण इतिहास के एक वास्तविक रूप से पहली बार प्रकट कर दिखाया गया? तो याद रखिएगा मैक्समुलर जो थे एक प्रकार का संस्कृति भाषा का अध्ययन करते थे। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 कर के कवि जीवानंद दास जी किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से है, मतलब सबसे ज्यादा चर्चित कहा जा रहा है? तो याद रखिएगा 98 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बंगला का है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहे नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं का राजा हथियार वर्ज किसकी हड्डियों से बना था? किसकी हड्डियों से बना था? तो याद रखिएगा 99 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना है, कथित दधीची के मुनि की, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में से कौन संस्कृति अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषित विद है? मतलब कहने का मतलब सब किसी का ज्ञान रखने वाले हम लोग उसे क्या कहते हैं? तो अज्ञे जी कहते हैं, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वासे अज्ञे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ 100 क्वेश्चन बताए, उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब सब्जेक्टिव के की ओर बढ़ेंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब्जेक्टिव में। पहले तो गद्यांश रहेगा, उसी में से खोज कर आपको लिख लेना है, ठीक है ना। ये गद्यांश बोला जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गद्यांश बोलते हैं, याद रखिएगा, ये गद्यांश है, ठीक है। थोड़ी सी जूमिंग पावर कम कर लेते हैं, देख लीजिए, ये 2 को गद्यांश रहेगा, यानी 20 नंबर का गद्यांश रहेगा, ठीक है ना। 10 नंबर हो गया और 2 नंबर में मैंने गद्यांश दे दिया है, ठीक है ना। अब ये लिखिए तब, या अथवा इसका लिखिए तब, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। क लिखिए तब चाहे ख लिखिए तब। ये 20 नंबर आपका कंफर्म हो गया।
अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर का एक लेख लिखने के लिए आवेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्रिय खेल पर लिखा गया है, फिर यहाँ पर प्रदूषण पर लिखा गया, आप लोग याद कर लीजिएगा ये सारा, ठीक है ना। अब आदर्श विद्यार्थी पर लिखा गया है, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। यहाँ पर फिर लिखा गया प्राचीन कालीन आधुनिक विद्यार्थियों पर लिखा गया है, अच्छे से सारे याद रख लीजिएगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। यहाँ पर होली पर भी आ गया है, होली पर सरस्वती पूजा पर आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। फिर 5 नंबर में क्या आया है, लेख आया है, ठीक है ना, लेख लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर आएंगे, ये तो कह रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है ना। 10 प्रश्न रहेगा, उसमें से 5 प्रश्नों को उत्तर देना है जो 10 नंबर का होगा, और यहाँ जो हो जाएगा अब समाप्त हो जाएगा। एक और 5 नंबर का लेटर रहेगा, वो लिख लेंगे। यहाँ लेटर नहीं, यहाँ प्रसंग व्याख्या रहेगा, ठीक है ना, प्रसंग व्याख्या रहेगा, ये लिख लेना है, याद रखिएगा। देखिए ये काफी आसान होता है, ये संवाद इसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि एक ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। अब डैश करके अब इसका वर्णन कीजिए, 100 को लगभग 100 शब्द में वर्णन करना है। तो अच्छे से आप लोग इसके देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हम अगले क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, या हम अपने क्लास में अपने क्या करेंगे, अपने ग्रुप में क्या करेंगे, इसका नोट्स ही विदलन कर देंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, और हमारे क्लास में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, वहां पर हाई लिखकर भेजिएगा, हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा की टाइमिंग जो है काफी नजदीकी आ चुकी है, ठीक है ना। और आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।